अरे यार, कभी सोचा है क्या कि अपनी लाइफ में जब एकदम बुरा टाइम चल रहा होता है, जब सब कुछ बिखर रहा होता है और लगता है कि बस अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्या ये भगवान का कोई इशारा होता है? क्या वो तुम्हें कुछ बड़ा देने से पहले थोड़ा टेस्ट कर रहे होते हैं? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें पता चलेगा कि जब भगवान किसी का इम्तिहान लेते हैं तो लाइफ में 3 खास बातें दिखती हैं। ये कहानी है भरोसे, सब्र और खुद को सौंप देने की। और यह बताती है कि जब भगवान चुप होते हैं तो वो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो सुनो, बहुत पहले की बात है। द्वारका नगरी में रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के पास आईं। उनके चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उनकी आंखों में सवाल थे। श्री कृष्ण तो सब समझ गए, बिना पूछे ही बोले, कभी कभी जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो समझो मैं सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ। जब मैं एकदम शांत होता हूँ तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा होता हूँ। रुक्मिणी बोली, लेकिन प्रभु, जब एक सच्चा भक्त सब कुछ खो रहा होता है तो उसे लगता है कि आप उसकी सुन ही नहीं रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो मेरे टेस्ट में पास हुआ था। बहुत साल पहले एक गांव में दीपक नाम का एक पंडित रहता था। वो गरीब था, लेकिन भगवान में उसकी भक्ति एकदम गहरी और सच्ची थी। हर सुबह वो भगवान का नाम लेकर उठता और हर रात उसी नाम के साथ सो जाता। दिन में जो थोड़ा बहुत काम करता उसमें खुश रहता। गांव वाले उसकी पूजा पाठ देखकर हंसते थे और कहते थे कि इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, न पैसा है, न ढंग का घर, न परिवार सुखी। पर दीपक कहता था कि जिसके पास भगवान है उसे और क्या चाहिए। एक साल तो बहुत ही बुरा रहा। गांव में सूखा पड़ गया, सारी फसलें बर्बाद हो गई। दीपक के पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी खत्म हो गई। उसके बच्चे बीमार पड़ गए। उसकी पत्नी को भूख के मारे चक्कर आने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। लेकिन दीपक ने उस दिन भी तुलसी पर पानी चढ़ाया और कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं। आप जो करेंगे मेरे लिए वही ठीक होगा। रात को दीपक के घर एक बूढ़ा साधु आया, थका हुआ, भूखा, कांपता हुआ। दीपक ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर खुद भूखा रहकर वो आखिरी 2 रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने रोटियां खाईं, मुस्कुराया और बोला, धन्य हो, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई। अगली सुबह जब दीपक उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। एक बैलगाड़ी में राशन, कपड़े, दवाइयां और सोने के सिक्के रखे हैं। लोग दौड़कर आए और पूछा, ये सब कहां से आया? दीपक ने बस ऊपर देखा और कहा, जिसने सब कुछ छीना था वही लौटा रहा है, लेकिन अब मुझे उसकी मर्जी पर और भी ज्यादा यकीन है। टाइम बीतता गया। दीपक धीरे धीरे गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया, लेकिन उसका नेचर वैसा ही रहा, एकदम सिंपल, शांत और प्यारा। एक दिन कुछ लोगों ने उससे पूछा, इतने दुख सहकर भी तुमने भगवान को क्यों नहीं छोड़ा? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, जब एक टीचर एग्जाम लेता है तो वो चुप रहता है, वो नहीं बताता कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन जो स्टूडेंट शांत रहता है और उसे भरोसा होता है कि वो सब जानता है, वही एग्जाम पास करता है। वैसे ही भगवान की चुप्पी हमारी परीक्षा है। कहानी खत्म हुई तो रुक्मिणी की आंखों में अब ना कोई सवाल था, ना टेंशन, बस प्यार था और शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई प्रभु, जब लाइफ में सब कुछ छिन जाता है तब आप सबसे ज्यादा पास होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ती तब मैं तुम्हें वो देता हूं जो कभी कोई नहीं छीन सकता। जब लाइफ तुम्हें सबसे मुश्किल सवाल दे तो घबराओ मत, समझो कि भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। वो चुप हैं लेकिन देख रहे हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा खुद को सौंप देना ही तुम्हें उस इनाम तक पहुंचाएगा जो सिर्फ एग्जाम पास करने वालों को मिलता है। याद रखो, जब भगवान चुप होते हैं तभी वो सबसे बड़ा जवाब देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, भगवान पर भरोसा रखना और कभी भी हार नहीं मानना। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता सीता जरूर लिखिए।